आईपीएल की इस वक्त वर्थ है 1.58 लाख करोड़। इतने लाख करोड़ पर आईपीएल पहुंच चुका है, आप ये अंदाजा करें 18 बिलियन डॉलर्स बनते हैं शायद। देखते हैं कि पीएसएल की क्या है, वो है जी 7 मिलियन डॉलर से 10 मिलियन डॉलर्स। आईपीएल के सामने आपकी जो लीग है ना उसकी कोई औकात नहीं। मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना। दुनिया की नजरें जो है वो भारत की तरफ होती हैं। बेसिकली इसको एक ब्रांड वैल्यू बना लिया। हमारे पीएसएल की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है, जबकि उनकी एक टीम की जो वैल्यू है ना वो 1 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर, 1.8 यार हमारे तो वज़ीर आज़म जाते हैं सऊदी अरब और यूएई, वहां जाके कहते हैं 1 बिलियन डॉलर का सवाल है बाबा, क्योंकि हमने वो पैसे रखने होते हैं और फिर आईएमएफ हमें कहता है। तो ये तो एक टीम की इतने अरबों डॉलर की वैल्यू, इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे हैं पाकिस्तानी कौन सा ब्रॉडकास्टर है? इसमें जितना नाम लिया सब इंडियन कंपनी से। भाई सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टर हैं कौन से? कैमरा खरीदने के लिए तो पैसे नहीं है गरीबों के पास। आप कौन सी ब्रॉडकास्टिंग, किसकी बात कर रहे हैं? आपके पास है ही नहीं पैसे। यही रमीज राजा ने बोला था कि अगर मोदी जी चाहेंगे तो पाकिस्तान का जो पीसीबी है उसको बंद कर देंगे, उसका नल बंद कर देंगे। ये देखें कि जिनका बिजनेस इतना आसमानों पर जा रहा होगा उनका वो सीईओ नहीं लगाएंगे तो क्या पीएसएल चलाने वालों का वो सीईओ लगाएंगे? 1.58 लाख करोड़ आईपीएल की वर्थ हो चुकी है। जो बिजनेस लेकर आएगा उसको लगाएंगे, उनका बिजनेस तो देख लें वो लाखों करोड़ों में है। आईपीएल सबसे बड़ी लीग है, इसमें पैसा बहुत है। इसमें क्रिकेट के अलावा और अपने जो आप बड़ा एंजॉय करते तो बहुत सी चीजें वहां पे आपको मिल जाती हैं। तो फिर देखें दुनिया का हर क्रिकेटर जो है वहां पे जाना चाहता है। हमने कितने प्लेयर देखे, बड़े बड़े नाम, पैसा मिला नहीं उनको खिलाते, वो डगआउट में बैठे हुए हैं, वो मैच देख रहे हैं, उनको पूरे टूर्नामेंट उनको मौके नहीं मिले, तो वहां हर कोई जाना चाहता है। ये सबको पता है कि पैसे की ताकत। लोग झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो यार हमें चाहिए ही नहीं पाकिस्तान खेलने। तुम्हारे लोगों की जबान लप लप करती है कि इंडिया के साथ मैच हो जाए तो हम लोग इतना पैसा, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हम आईपीएल से इतना कमा लेते हैं। आईपीएल की आप दो आईपीएल की जो टीम्स हैं दिल्ली और मुंबई का आप चैंपियनशिप करवा लो, उसके देख लो व्यूअरशिप, और इंडिया पाकिस्तान का मैच देख लो, इट बी लार्ज, इट बी बिगर, बिकॉज स्लोली एंड स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ हो तो गया सर, अभी देख लो क्या? हाँ देख लिया दो लोगों। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये तो क्लोजिंग सेरेमनी की बात है। मैं क्लोजिंग सेरेमनी तो फिर भी एक इवेंट है ना जिसका एक हाइप है। मैं कह रहा हूं नॉर्मल आईपीएल के मैच की आप देख लो अच्छी टीमों से, आरसीबी सीएसके देख लो, आरसीबी और सीएसके देख लो, आपको ये पता लग जाएगा कि द व्यूअरशिप इज फार बिगर देन एन इंडिया पाकिस्तान मैच। अब वो जो चीज थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और सब लोग झूम जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे शहबाज शरीफ टाइप के कंधा, अब वो रोमांस नहीं रहा। उसका ये भी कारण है कि पाकिस्तान में अब घटिया क्रिकेटर होने लगे हैं। मुद्दा ही है ये सर, पाकिस्तान की क्रिकेटिंग का लेवल घटिया हो गया है। एक जमाना था जब भारत में इमरान खान के पोस्टर लगे रहते थे, वसीम अकरम के पोस्टर लगे रहते थे, लड़कों के कमरे में लड़के लगाते थे, यार वसीम अकरम जैसा बन, कौन है तुम्हारा? वो शी जिनपिंग का छोटा बेटा, क्या नाम उसका? फुबेरा नाथी, क्या नाम उसका? शाहीन शाह अफरीदी। तो आप ये कहते हैं कि जी ये जो है ये जयशाह क्यों बन गए उसके चेयरमैन, और ये जो है आईसीसी का जो सीईओ चुन लिया वो भी उन्होंने जो है इंडिया से चुन लिया और संजय गुप्ता को लगा दिया। अरे उनके आप वर्थ तो देखें बिजनेस। सबसे बेहतरीन लीग आपके नजदीक कौन सी है? ऑब्वियसली अगर बजट के हिसाब से देखें और उसके अलावा ब्रांडिंग के हिसाब से देखें तो आईपीएल से ज़्यादा बेस्ट लीग कोई है नहीं। हाँ। लेकिन ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो हमें अपने मुल्क की प्रोडक्ट को पहले सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पीएसएल भी एक अच्छा ब्रांड है। भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को और खास तौर पर
एशियन जो तंजीम है और जो बैन अल-अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना, वहां पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर खास तौर पर मीडिया के जरिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। IPL की वैल्यूएशन सर 1,58,000 करोड़ हो गई है। 1,58,000 करोड़ जी, 1,58,000 करोड़। इसका हाउ मच इन डॉलर? 16, 17, 18.5 बिलियन। ओके, वेरी गुड। और ये बिजनेस जो है पिछले साल से 12.9% बढ़ा है। ओके। और इसमें भी जो इस साल के विनर है RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कोहली साहब की टीम, उसकी वैल्यूएशन है USD में 269 मिलियन। ओके। IPL की अकेले की ब्रांड वैल्यू इस बार 13.8% से बढ़ी है, जो कि 3.9 बिलियन US डॉलर्स बढ़ी है। ठीक है, पिछले साल के हिसाब से। IPL भी जियो स्टार पे देखा गया। हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का मैच भी जियो स्टार पे देखा गया। उसी जियो हॉटस्टार के CEO थे संजोग गुप्ता, जिनको IPL का ICC का CEO बनाया गया। ठीक है, कल आपने व्यूवरशिप की बात की, अब मैं उन्हीं व्यूवरशिप के नंबर्स पे आ रहा हूँ। IPL का फाइनल रिकॉर्ड जो हुआ था RCB वर्सेस पंजाब किंग्स, उसको 67.8 करोड़ लोगों ने देखा है सर, जियो हॉटस्टार पे, केवल जियो हॉटस्टार पे। इसमें टीवी नहीं है, इसमें और भी जो चीजें हैं वैसे नहीं है, ठीक, केवल जियो हॉटस्टार पे जो देखा गया है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान के बीच जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैच हुआ था उससे कहीं ज्यादा है ये नंबर। ये पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो तो ब्रॉडकास्टर्स हिल जाते हैं, दुनिया हिल जाती, धरती कांप जाती है। ये बेवकूफ है पाकिस्तानी, ये अपने खुद की ब्रांडिंग करते रहते हैं फालतू में, और इनको कोई मानता है नहीं। इनको ऐसा लगता है, और आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, जो पाकिस्तानी टेस्ट प्लेयर्स हैं प्रोड्यूसर, वो टेलीविजन पे आके पाकिस्तानी टीवी में, कि पता है इंडिया को कितना लॉस हो जाएगा। रमीज राजा समझा रहा है, रमीज राजा, who's been such a frontline player for Pakistan and one of the all-time greats of Pakistan, लग रहा था इस आदमी में थोड़ी तो अकल होगी यार। ये दुनिया भर में घूमते हैं, ये इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, इंडिया आते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं क्रिकेट के सिलसिले में। ये सीखते क्या है? वेस्ट इंडीज जाते हैं, ये सीखते क्या है वहां पे? मुझे समझ में नहीं आता। वही इन्होंने नान और कोरमा और बिरयानी यही काम करना है हर जगह, मतलब कुछ और सीखते हैं कि नहीं? वर्ष 2008 में आरंभ हुई IPL, जो कि लगभग $10 मिलियन की लीग थी, आज 18 वर्षों के पश्चात $18 बिलियन की वैल्यूएशन को क्रॉस कर चुकी है। $18 बिलियन यानी लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है IPL की इस वर्ष। ये NBA को भी पीछे छोड़ चुकी है और अब ये संभवतः दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लीग है। आपको बता दें कि क्रिकेट की दुनिया में जितनी भी लीग हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश हो, इंग्लैंड की द 100 और लेजेंड्स लीग, कैरिबियन लीग, श्रीलंकन प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, हांगकांग लीग और इसके अतिरिक्त 18 लीगें हैं कुल जो खेली जा रही हैं, और 2-3 लीगें प्रस्तावित हैं। उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो $500 मिलियन को भी पार करती हो, जबकि भारत की IPL $18 बिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है। और ये इस साल शुरुआती आंकड़े हैं, अभी IPL 2026 आना है जिसमें नए ऑक्शंस होंगे, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि IPL इस वर्ष $20 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी और संभवतः दूसरी सबसे बड़ी लीग बन जाएगी स्पोर्ट्स इवेंट्स की श्रेणी में। ये भारत की और BCCI के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से इसके पीछे बहुत अधिक समय और टैलेंट लगा हुआ है, खिलाड़ियों का, मैनेजमेंट का तथा पूरे BCCI बोर्ड का। इसीलिए आज इस मकाम तक IPL पहुंच सकी है। आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि इस लीग की शुरुआत ललित मोदी द्वारा की गई थी, जो कि हालांकि इस समय कुछ अनियमितताओं के आरोप में देश से भागे हुए हैं, उन पर मुकदमा भी चल रहा है। परंतु जब इस लीग का प्रस्ताव उन्होंने दिया था तो इस लीग को शुरुआत में सफलता नहीं मिली थी और BCCI इसे मान्यता देने को या चालू करने को राज़ी नहीं थी। लेकिन जब इसके पहले एक लीग, आपको ध्यान होगा, इसको ICL कहा जाता था, इंडियन क्रिकेट लीग, वो आरंभ हुई थी और वो जब आगे निकली तो तुरंत ही IPL को मान्यता दी गई और उसे चालू किया गया और फिर IPL आज एक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग ब्रांड बन चुका है
दुनिया भर का हर खिलाड़ी इसको खेलना चाहता है, चाहे वो अपनी नेशनल टीम के लिए खेलना चाहे या ना चाहे। और यहाँ तक कि जब आईपीएल होती है तो उस विंडो में हर बड़ी टीम दुनिया की अपने घरेलू मैचेस को बंद करवा देती है ताकि उनके जो बड़े बल्लेबाज खिलाड़ी आदि हैं वो आईपीएल में हिस्सा ले सकें और कमा सकें। निश्चित रूप से साथियों, खिलाड़ियों के लिए धन का बहुत महत्व होता है क्योंकि स्पोर्ट्स इवेंट्स आजकल दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं और जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं वो भी दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। उनको परफॉर्म करने के लिए, उन्हें अपना मेंटेनेंस करने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है जो आईपीएल जैसी लीग ही प्रोवाइड कर सकती है और इसमें आईपीएल सबसे आगे निकल चुकी है। साथ ही साथ आईपीएल एक क्रिकेटिंग ब्रांड ना होकर के अब एक ऑल स्पोर्ट्स ब्रांड के रूप में देखा जाता है, यानी कि सभी दुनिया भर के जो खेल की लीग्स हैं वो आईपीएल से प्रेरणा लेती हैं, आगे इसके मॉडल को अपनाना चाहती हैं कि कैसे ब्रांड प्रमोशन और वैल्यू एडिशन किया जाता है, क्योंकि आईपीएल ने बहुत कम समय में यहाँ तक पहुँच बनाई है। आपको पता होगा एनबीए की नेशनल बास्केटबॉल लीग है जो कि यूएस की लीग है, वो आज तक $7 बिलियन से आगे नहीं बढ़ पाई है, जबकि उसे लगभग 40 या 45 वर्ष हो रहा है चालू हुए। अब पाकिस्तानी मीडिया में यही गुफ्तगू चल रही है कि किस तरीके से आईपीएल 1.5 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है, जो कि आपको बताते चले पाकिस्तान का कुल जो बजट है वो केवल 40 से 45 बिलियन डॉलर का होता है। यानी कि पाकिस्तान के पूरे सालाना बजट से आईपीएल की वैल्यूएशन आधी है, 50% है, यानी पाकिस्तान का आधा बजट है आईपीएल। और इसी को लेकर के ये चर्चा है कि हम पीएसएल को कैसे आईपीएल के स्तर तक पहुंचा सकते हैं, जो कि एक दीवाने का ख्वाब जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि पीएसएल का स्तर तो आप जानते ही हैं। पिछले सीज़न में जब वहाँ ऑक्शंस चल रही थी तो ऑक्शन खुले मैदान में कराई गई थी, क्योंकि इनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि ये ऑडिटोरियम बुक कर सकें। और यहाँ तक कि वहाँ इतने सस्ते माइक्स मंगाए गए थे कि जब ऑडिशन में बोलियां लग रही थी तो लोगों के माइक ख़राब हो जा रहे थे और इतना फजीहत झेलनी पड़ी थी वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को कि बाद में पाकिस्तानी मीडिया ने पीएसएल के ऑर्गेनाइजर को बहुत लताड़ा था कि आप विदेशियों को बुला करके हमारी यहाँ पे बेइज्जती करवाते हो। और यही इस वीडियो में चर्चा हो रही थी कि कैसे आईपीएल की बराबरी की जा सकती है, और पाकिस्तानी मीडिया इसी बात पे दीवाना